हाथरस में एक दर्दनाक घटना हुई थी और आज उसके आरोपियों को कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। बाबा भी अब सामने आ चुके हैं और इस मामले पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उदयवीर सिंह हमारे साथ। किस तरीके से देख रहे हैं उदयवीर जी आप इस पूरी घटना को? कोई संवेदना, कोई जिम्मेदारी लेने का भाव नहीं है। घटना हो गई, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली घूम रहे हैं, पहुंचे दौड़ के भाग के जब मीडिया में चला। जिन अधिकारियों को पहले से जानकारी थी और व्यवस्था करनी थी, जानकारी इकट्ठी करनी थी, इंटेलिजेंस से सूचना लेनी थी, उन्होंने अपना काम नहीं किया। उनके प्रति सरकार मुड़ के भी देखना नहीं चाहती। जिन लोगों की निकम्मेपन के कारण ये अव्यवस्था हुई, इतने लोगों की जान गई, उनको तो ट्रांसफर कर सकते थे, सस्पेंड कर सकते थे, कुछ कर सकते थे, कुछ नहीं करेंगे। पूरी जांच दिल्ली में चल रही है। ये बड़े अधिकारियों की पोस्टिंग लेने देने का तरीका है, वो सब जानते हैं। हर मुद्दे को जाति और धर्म पे घुमा दो तो मुख्यमंत्री को बड़ा पसंद आता है, और मुख्यमंत्री को लगता है कि अगर कोई दरोगा सिपाही दोषी हो गया तो मुख्यमंत्री खुद दोषी हो जाएंगे। इसलिए हर विषय पे जो असली दोषी होती हैं वहां तक पहुंचने के बजाय नेता राजनीति शुरू कर देते हैं। इस विषय में भी पुराने प्रमुख सचिव गृह और एक और सलाहकार महोदय रहे हैं, वो सब इसमें लगे हैं कि कैसे इसको सरकार के अधिकारियों की जिम्मेदारी से उठा के जाति धर्म से जोड़ के राजनीति से जोड़ दिया जाए। इसी में लगे हैं, तभी वो दोबारा प्रमुख सचिव गृह बनेंगे। आपको लगता है उदयवीर जी इस मामले में कई लोगों को बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है, खाली आयोजनकर्ता पे एफआईआर कर देना, जबकि ये कहा गया है कि डीएम बहुत देर से वहां पर पहुंचा, कप्तान को जानकारी थी लेकिन फिर भी वो वहां पर नहीं पहुंचे। पुलिस और प्रशासन की भी एक बड़ी भूमिका रही, तो उनको भी कार्रवाई के दायरे में आना चाहिए। बाद में पहुंचने वाला तो विषय बाद में आता है। पहले जब आपने परमिशन दी थी तो आपको सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था। 2-3 दिन से लोग वहाँ कार्यक्रम हो रहा था, आपको पता था, आपकी पुलिस मौजूद भी थी थोड़ी संख्या में। जब उसे लगा कि उसके कंट्रोल से ज़्यादा लोग हैं तो उसे और फोर्स बुलाना चाहिए। आज पूरे प्रदेश भर के अधिकारी वहाँ पहुँच रहे हैं, क्या उस दिन रेंज की, जोन की फोर्स नहीं पहुँच सकती थी? सरकार ने पहले ही मान लिया, मुख्यमंत्री ने पहले दिन से कसम खा ली कि कोई अधिकारी और प्रशासन तो दोषी करना ही नहीं है। प्रशासन को लगा दिया कि अपना सांप, गले का जो मरा हुआ सांप आपके गले में लटका है, इसको किसी और के गले में लटकाओ। इसी के प्रयास चल रहे हैं। और पुराने प्रमुख सचिव गृह जो चुनाव आयोग की वजह से शिफ्ट हुए, वो बहुत आतुर है, उनका मन भटक रहा है। वो बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, ऐसा मुझे लखनऊ के पॉलिटिकल सर्किल्स और ब्यूरोक्रेटिक सर्किल्स और पत्रकारों के सर्किल्स में पता लगा कि वो परेशान है कि कैसे मैं अपनी ये कला दिखाऊं कि कैसे प्रशासन का दोष दूसरों पर मढ़ा जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की कार्रवाई हो जिससे आगे इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे बाबाओं को भी या जिनको भी सबक मिले? स्टैंडर्ड सेट पैटर्न है, एसओपी है कि किस तरीके से भीड़ मैनेजमेंट होता है, किस तरह से कार्यक्रम का लोकल इंटेलिजेंस से वो फीडबैक लिया जाता है, किस तरीके से व्यवस्था होती है और कैसे निर्देश दिए जाते हैं आयोजकों को और जो भीड़ आई है उसको। वो कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने ये नहीं किया वो अपने पद पे आज़ादी के साथ बैठने लायक नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सबक सिखाना चाहिए। इस घटना के बाद लगातार एक तस्वीर वायरल कर ली गई और ये कहा गया है कि वो उनके हितैषी उनकी सभाओं में जाते हैं और विपक्ष वहां पहुंचकर राजनीति कर रहा है। विपक्ष तो अभी गया नहीं, विपक्ष से तो पहले सरकार पहुंच गई और सरकार ने पहले ही घोषणा भी कर दी कौन क्या है। सवाल ये है कि कोई भी साधु संत के 100 तरह के अनुयायी होते हैं और उनका अनुयायी होना कोई पाप नहीं है। अगर कि बाबा में कोई दोष था तो सरकार ने फ्री क्यों छोड़ रखा था? सरकार, बाबा तो न नाम दर्ज है न बाबा पे जांच हो रही है। केवल और केवल बात ये हो रही है कि जो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है इसको कहाँ खिसका दिया जाए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि हाथरस मामले पर पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।